अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आज मैं आपको बताऊंगी कि आईकॉम में हमें आईकॉम की सेकेंड ईयर में जो आजकल एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी कि इसके अंदर दो डेप्रिसिएशन के मेथड होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक कौन सा मेथड होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मीन्स दैट कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब मैं आपको इसके क्वेश्चंस वगैरह करवाऊँगी। पहले मैं आपको क्या बताऊंगी, फॉर्मूलाज। स्ट्रेट लाइन मेथड का बेटा फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर यूजफुल लाइफ। और एक और इसका फॉर्मूला है, अगर हमारे पास स्क्रैप वैल्यू या यूजफुल लाइफ ना गिवन हो तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कॉस्ट इनटू रेट। ओके, अंडरस्टैंड। और ये यूजली ऑलमोस्ट क्या होती है, ये हमेशा हर साल सेम आती है। तो आपका जैसे भी आपको पता है कि अब आपके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन जो है अकाउंटिंग के एग्ज़ाम्स में सेकेंड ईयर आईकॉम सेकेंड ईयर में एक क्वेश्चन डेप्रिसिएशन का आपको मस्ट आना है। तो उस चीज़ के लिए आपने क्या करना है, ये आपका ऑलमोस्ट 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इस पे ज़रूर फोकस करें, ये चीज़ आपको ज़रूर हेल्प आउट करेगी। ओके, तो पहला मेथड मैं आपको बताऊंगी स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड से हम कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इंशाल्लाह इससे आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। जैसे कि आपने आपको पहले वाली वीडियो में, वो बहुत शॉर्ट वीडियो थी, उसमें जस्ट मैंने आपको मेथड्स के बताए और उनका जस्ट सिंगल स्ट्रेट लाइन मेथड का मैंने आपको जस्ट फार्मूला बताया। तो अब जो है हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, जो कि सेकंड मेथड है। ये इंटर पार्ट 2 2016 ग्रुप 1 में आया हुआ है। आप इसे ईजीली समझ सकते हैं कि 1 जनवरी 2008 को आपने क्या किया, आपने एक फर्म ने मशीनरी को परचेज़ किया जिसकी कॉस्ट कितनी थी 25,000 और उस पर कितने उसने पैसे खर्च किए, 5,000 उसकी इंस्टॉलेशन पे लगी, राइट। ओके, अब हमने इसको डेप्रिशिएट करना है 10% पर एनम अंडर द डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड। डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड बेटा जी हम कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को। आपने अज्यूम करना है कि आपने 3 साल की जो है डेप्रिसिएशन निकालनी है, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। और आपने अज्यूम करना है कि आपका जो ईयर एंड कहाँ पे है। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में ये चीज़ लाजमी देखनी है कि आपका ईयर एंड किस डेट को हो रहा है, 31 दिसंबर को हो रहा है, 30 जून को हो रहा है, उसी के अकॉर्डिंगली आपने क्या करनी है, मंथ्स कैलकुलेट करने हैं। ओके, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है क्योंकि आपने 1 जनवरी को ख़रीदा है। सेकेंडली आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है कि आप कहेंगे कि मिस डेप्रिसिएशन बेसिकली होती क्या है। तो डेप्रिसिएशन ये होती है कि आपकी विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, एसिड यूज़ करते हैं, तो उसकी वैल्यू क्या होती रहती है, डेप्रिशिएट होती रहती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसी चीज़ की एग्जांपल दूंगी जो आप डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन आपको पता है कि जैसे आप परचेज़ करते हैं, लेकिन अगर आप उसको कुछ दिन बाद भी सेल करने जाते हैं तो वो कभी भी उस प्राइस पे नहीं बिकेगा। उसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी, डेप्रिशिएट हो चुकी होगी। तो वो चीज़ हम जब कोई बिज़नेस कर रहे होते हैं तो वहाँ में हमें अपने एसेट्स की हर साल की डेप्रिसिएशन वैल्यू निकालनी होती है। ओके, और हर कंपनी जो है वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ करती है। अभी मैंने आपको अपनी पहले ही मैंने आपसे बात की है कि हम क्या करेंगे, हम ये इंटर पार्ट 2 का 2016 ग्रुप 1 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। मशीनरी अकाउंट हमने बनाना है, ये उसका फॉर्मेट है जिसमें आपने क्या लिखना है, डेट डिटेल्स अमाउंट, डेट डिटेल्स एंड अमाउंट। ठीक है, ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट होता है हमेशा, जो है क्रेडिट नेचर का नहीं, डेबिट नेचर का अकाउंट होता है। ये हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। ओके, डेट क्या है, क्वेश्चन में हमें उन्होंने डेट दी हुई थी 1 जनवरी 08। ने कहा कि इस डेट पे हमने क्या की, एक मशीनरी खरीदी। तो यहाँ पे हम लिख देती हैं
हमेशा जब भी आप कोई चीज़ मशीनरी ख़रीदते हैं तो बेटा इसकी आप एंट्री करते हैं मशीनरी डेबिट कैश क्रेडिट। इसकी क्या एंट्री होगी 25,000 और 25,000। दिस वन इज़ डेबिट, दिस वन इज़ क्रेडिट। सो दैट्स वाई आप इस चीज़ को इसी तरह से इस अकाउंट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अमाउंट कितनी आ गई 25,000। सेम डेट पे उन्होंने हमें इंस्टॉलेशन चार्जेस भी बता दिया, तो इंस्टॉलेशन भी हम मशीनरी की वैल्यू में हमेशा हम ऐड क्या करेंगे। ओके, तो कैश कितना हमने पे किया 5,000। अब इस साल की हमें क्या फाइंड करनी है, डेप्रीसिएशन 31/12/8। ओके, तो अब हम इसकी किस तरह से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे, हम इसका ये तो कैरी डाउन आ जाएगा हमारा। अब ऊपर हमने क्या निकालना है, अपना डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालना है, राइट। ठीक है, इसके लिए मैं नीचे आपको वर्किंग करके दिखाऊंगी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस हम किस तरह से निकालेंगे, सेम उसी मेथड से, कॉस्ट इनटू रेट। रेट बेटा हमें अब देख लें, कॉस्ट कितनी है टोटल 30,000। 30,000 कैसे आई, 25,000 प्लस 5,000 इंटू 10%। ओके, तो ये हमारी डेप्रीसिएशन जो है, डेप्रीसिएशन हमारी कितनी आ जाएगी, अब हमने ये चीज़ देखनी है। डेप्रीसिएशन बेटा जी हमारी आ जाएगी 3,000। ओके, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपकी इस साल की जो डेप्रीसिएशन है वो कितनी है 3,000। आपने हमेशा इस 25,000 5,000 में से इस चीज़ को लेस करना है, तो यहाँ पे आपका कैरी डाउन आ जाएगा बेटा जी 27,000। ये डबल लाइन आपने लाजमी लगानी है। ओके, क्योंकि यहाँ पे आपने डबल लाइन के बाद आपने यहाँ पे 30,000, क्योंकि हमारा दोनों अकाउंट तो बैलेंस होने चाहिए। ठीक है, देन अब हम बेटा जी निकालेंगे नेक्स्ट ईयर की डेप्रीसिएशन। यहाँ पे हम अपना ब्रोड डाउन लिखेंगे 1109। ब्रोड डाउन आ जाएगा हमारा 27,000। देन हम निकालेंगे यहाँ पे अपनी डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। ये बेटा ये मैं आपको डेप्रीसिएशन एक्सपेंस यहीं पे निकलवा देती हूँ जो ईयर एंड पे निकालते हैं। ये हमेशा हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और स्ट्रेट लाइन में यही डिफरेंस है बेटा कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड्स में हम हमेशा उसकी रिटर्न डाउन वैल्यू पे हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। मतलब कि कॉस्ट में से जब हम एक साल की डेप्रीसिएशन माइनस कर देते हैं तो जो वैल्यू मतलब हमारा जो कैरी डाउन आता है उस पे हम अगले साल की डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं। राइट, अंडरस्टैंड। ये क्या आएगा हमारा 2700। तो देन हम कैरी डाउन देख लेते हैं। कैरी डाउन बेटा जी आपका हमेशा ये आ गया 27,000। पहले मैं क्लोज कर देती हूँ अकाउंट्स को। अब बेटा जी 27,000 में से तो बेटा बात ये है कि हमेशा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे हम क्या क्या करेंगे, हम हमेशा जो भी सेकंड ईयर होगा, मींस फर्स्ट ईयर तो सेम होता है जैसा कि हमने स्ट्रेट लाइन मेथड किया, उसमें हमने 3,000 पे मींस के हमने 30,000 पे 10% अप्लाई किया, 3,000 आ गया। लेकिन सेकंड ईयर में हम हमेशा इसको हम कहते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये हमारा कैरी डाउन भी है, हमने हमेशा इस पे जो है ना परसेंटेज अप्लाई करनी है, मींस इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है। यही स्ट्रेट लाइन और डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड में डिफरेंस है कि स्ट्रेट लाइन पे हम हमेशा कॉस्ट पे जो है अपनी रेट लगाते हैं, लेकिन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड पे हमने किस पे रेट लगाना है, हमेशा जो उसका कैरी डाउन निकलेगा। तो 27,000 का 10% ले 2,700 आ जाएगा। हमेशा आपने इनका कैरी डाउन जो है वो बैलेंस करना है, तो ये क्या आ जाएगा 2430। देन आपने इसी तरह से नेक्स्ट आपने कैलकुलेट करना है 24,300।
24,300 का 10% लेंगे तो 2430 आ जाएगा। देन उसका आपने कैरी डाउन निकाल लेना है। कैरी डाउन हमेशा ब्रॉट डाउन में से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो वैल्यू होती है वो आपकी कैरी डाउन होती है। देन आपने हमेशा अकाउंट क्लोज लाजमी करना है विद डबल लाइन्स।